हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको सेल के बारे में पढ़ना है, एक्टिविटी पढ़ना है। सेल के अंदर कौन सा केमिकल भरा हुआ है ये पढ़ना है आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल एंड सो, इसके लिए ज़रूरत है एक इलेक्ट्रिक सेल और सो। टेक ए सेल एंड कट ए वर्टिकल क्रॉस सेक्शन विद द हेल्प ऑफ सो। सो से सेल ऊपर से नीचे काटना, वर्टिकल क्रॉस है ना, ऊपर से नीचे की तरफ काटने को, हाँ वर्टिकल काटना। मतलब आप काटने वाटने नहीं जाना, आपको सिर्फ क्योंकि ये केमिकल है ना इसके अंदर, आपको कुछ नहीं करना है, आप ये पढ़ना है। अगर अपन वर्टिकल एक क्रॉस सेक्शन लेके स्टडी करेगा तो क्या होगा कि उसके अंदर क्या क्या देख सकते हैं पढ़ेंगे अपन, है ना। इसी प्रकार देखो चित्र में जैसे बैटरी सॉरी सेल काट के रखा है ऊपर से नीचे, इस प्रकार काट के अपन पढ़ेगा तो क्या क्या देख सकते। What do you observe? You observe a container made of zinc. आपको ये जो चित्र में जो जो लेबलिंग है वो भी आपको देखना है। सबसे आप स्टडी करने लग जाएगा तब आपको क्या देख सकते हैं, ऑब्जर्व ए कंटेनर मेड ऑफ जिंक। एक कंटेनर वो जिंक से बना हुआ एक कंटेनर, देखो जिंक से बना हुआ कंटेनर आपको दिखाई देगा। दिस सिंक कंटेनर एक्ट एज ए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ये सिंक कंटेनर सेल की नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। मतलब एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल ये सिंक कंटेनर है। समझ में आ रहा है आपको? कल पढ़ा दिया था ना, एक सेल कोई सा भी शेप का हो, साइज का हो, उसको 2 टर्मिनल्स होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, याद आ रहा है ना। तो ये जो सिंक कंटेनर है वो कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। इनसाइड द कंटेनर इज लाइंड विथ ए पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये सिंक कंटेनर के अंदर अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा हुआ रहता है। पेस्ट तो समझता है ना, पेस्ट क्या होते हैं, ना सॉलिड ना लिक्विड, है ना, वो बीच का पेस्ट तो समझता है ना कौन सा उसका टेक्सचर है। तो अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट इस सिंक कंटेनर के अंदर भरा हुआ है। विद इन द सिलेंड्रिकल लेयर ऑफ पेस्ट ए कार्डबोर्ड कंटेनर containing powdered manganese dioxide एंड कार्बन पार्टिकल। ये जो पेस्ट के अंदर एक कार्डबोर्ड से बनी हुई कंटेनर होती है, उसके अंदर पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन पार्टिकल। मतलब ये जो पहले सिंक कंटेनर, उसके अंदर पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, उसके अंदर क्या है, एक कार्डबोर्ड कंटेनर। वो कार्डबोर्ड कंटेनर के अंदर 2 केमिकल है पाउडर फॉर्म में, मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन पार्टिकल्स। पाउडर तो समझता है ना, पाउडर कैसा लगता है। तो पहला वाला कंटेनर में पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड है और उसके अंदर एक अनदर कंटेनर कार्डबोर्ड से बनी हुई कंटेनर, उसके अंदर ये पाउडर वाला मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन पार्टिकल्स भरा हुआ है। Cardboard contains tiny holes through which a chemical reaction takes place between ammonium chloride and manganese dioxide. ये जो कार्डबोर्ड कंटेनर है उसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं। ये छेद के अंदर से क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड के बीच में केमिकल रिएक्शन होती रहती है। तो कार्डबोर्ड कंटेनर के अंदर का मैंगनीज डाइऑक्साइड और उसके बाहर जो अमोनियम क्लोराइड है, ये दोनों का केमिकल रिएक्शन ये छेद के अंदर से होती रहती है। इन द मिडिल ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड ए रॉड ऑफ कार्बन विथ ए मेटल कैप इज डिप्ड। ये मैंगनीज डाइऑक्साइड और पाउडर वाला मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन पार्टिकल्स, उसके वो कंटेनर, उसके बीच में एक आयरन का रॉड, कौन सी रॉड है देखो,
ए रॉड ऑफ कार्बन विथ ए मेटल, आयरन का रोड नहीं है, ए रॉड ऑफ कार्बन विथ ए मेटल कैप इज डिप्ड। क्या है? कार्बन का रोड, रोड मतलब ये डंडा जैसा है ना, रोड, कार्बन का रोड विथ ए मेटल कैप, कार्बन का रोड होगा, उसको एक मेटल से बनी हुई कैप भी होगा, वो उसके अंदर डुबा के रख देते। दिस रॉड एक्ट एज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ये रॉड किसकी तरह काम करते? सेल का पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करते। द होल थिंग इज देन सील्ड सो दैट कंटेंट्स डू नॉट स्पिल आउट। ये पूरी सेटअप को अभी जो मैंने बताया उसको फिर क्या करेंगे, बाहर से सील किया जाएगा ताकि इसके अंदर की केमिकल्स बाहर ना आए। ठीक है, देन कैसे? ओनली मेटल कैप एंड बेस आर एक्सपोज्ड, लेकिन मेटल कैप और बेस पोर्शन कवर नहीं करेगा, सील नहीं करेगा। समझ में आ गया? इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ रहता है। पहले इसको बाहर से जो कंटेनर है वो सिंक से बनी हुई है, वो सिंक कंटेनर नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करते हैं। उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा हुआ है और इसके अंदर एक कार्डबोर्ड से बनी हुई एक कंटेनर, उसके अंदर पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन पार्टिकल्स, और ये जो कार्डबोर्ड कंटेनर है उसमें छोटे छोटे छेद होती है, वो छेद के अंदर से अमोनियम क्लोराइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड के बीच में केमिकल रिएक्शन होती रहती है। और ये मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन पार्टिकल्स की जो कंटेनर है उसके बीच में एक कार्बन से बनी हुई रॉड डुबा के रखेगा, उसको एक मेटल कैप भी होगा। तो ये होल सेटअप को फिर सील किया जाएगा ताकि केमिकल बाहर ना आए, और लेकिन मेटल कैप सील नहीं करेगा और बेस पोर्शन भी सील नहीं करेगा। आ रहा है ना समझ में आपको? An electric cell produces a small amount of electricity from the chemicals stored inside it. ये जो केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा पर कितना है? स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Once the chemicals inside the cell are used up, it stops producing electricity. ये केमिकल यूज़अप होने के बाद फिर क्या मतलब, पूरी केमिकल्स इसके अंदर का केमिकल आपस में रिएक्शन होगा तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। ये पूरा होने के बाद क्या हो जाएगा? इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। पूरा केमिकल यूज़अप होने के बाद क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। आफ्टर दिस द सेल हैज़ टू बी रिप्लेस्ड। तब क्या करना पड़ता है? सेल को रिप्लेस करना पड़ता है, मतलब इसको हटा के दूसरा सेल, नया सेल डालना पड़ता है। समझ में आ गया? ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका चित्र भी बना के सीखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आपको समझना है इलेक्ट्रिक के टॉर्च के बारे में। ए टॉर्च इज द बेस्ट एग्जाम्पल विच यूज इलेक्ट्रिक सेल्स टू प्रोड्यूस लाइट एट होम इन एमरजेंसी, है ना। क्या है? इमरजेंसी में अपना क्या यूज़ करते हैं? जब लाइट जाता है तब टॉर्च यूज़ करते हैं। और इट यूज क्या है? विच यूज इलेक्ट्रिक सेल्स टू प्रोड्यूस लाइट। इसके अंदर अपना सेल यूज़ करता है, वो सेल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होके ये क्या करते हैं? लाइट प्रोड्यूस करता है, मतलब स्विच ऑन करेगा तब, है ना। मतलब ये टॉर्च की बल्ब, टॉर्च से अपन को लाइट मिलना हो तो इसमें सेल डालना पड़ता है। सेल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा उससे इसका बल्ब जलता है। देखते हैं, डू यू हैव ए टॉर्च? हैव यू एवर लुक्ड इनसाइड इट? तुम लोग को टॉर्च देख रखा होगा, इसके अंदर क्या क्या है। द गिवन फिगर शोज द इनसाइड व्यू ऑफ ए टॉर्च। देखो आपको जो चित्र दे रखा है, अभी तक टॉर्च जिसने नहीं देखा इधर देखना, ठीक है। ये जो है ये कौन सी व्यू है? अंदर का व्यू है। फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट ए टॉर्च हैज ए स्मॉल बल्ब एंड 2 or more cells. These are enclosed in a metal or plastic case with a switch on its side. ये कैसा है?
इसके अंदर देखो छोटा सा एक बल्ब है, लिख रहे हैं ना बल्ब, और टू और मोर, टू और किसी किसी टॉर्च में 2 से ज़्यादा सेल होगा। और ये किसकी अंदर ही सेल, मतलब इसकी बाहर से जो बॉडी है वो कैसे बना हुआ है, मेटल और प्लास्टिक के केस, मतलब मेटल से या प्लास्टिक से बनी हुई एक केस के अंदर ये सारे बल्ब है और बैटरी सेल अपन डालता है। प्लास्टिक से बना हुआ भी रहता है और मेटल से बना हुआ भी रहता है इसका बॉडी, और उसके अंदर वो केस के अंदर अपन क्या डालते हैं, सेल डालते हैं, और उसके साइड में एक स्विच भी है। डू यू नो हाउ इट वर्क्स, ये कैसे वर्क करता है? द प्रिंसिपल ऑन विच ए टॉर्च वर्क्स इज वेरी सिंपल। इसका वर्किंग बहुत सिंपल है। सेल्स इनसाइड इट आर कनेक्टेड थ्रू ए स्विच टू ए स्मॉल बल्ब। ये सेल किससे जुड़ा हुआ रहता है? स्विच से जुड़ा हुआ है, और सेल स्विच से जुड़ा हुआ है और बल्ब से भी जुड़ा हुआ है। देखो चित्र में देखो आप, ये जो सेल है वो पीला पीला देखो तारों के द्वारा स्विच से भी कनेक्टेड है और बल्ब से भी कनेक्टेड है। When you push the switch to the on position, the bulb glows. ये स्विच ऑन पोजीशन में आप करेगा, पुश करेगा, तब क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा। When you push the switch to the off position, the bulb does not glow. ऑफ पोजीशन में पुश करेगा तो क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया, इसका वर्किंग बहुत सिंपल है, मतलब इसका कैसे ये कनेक्टेड है आपको पढ़ना है। इसके अंदर का सेल स्विच से और बल्ब से कनेक्टेड है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन टॉर्च? टॉर्च के अंदर का सोर्स ऑफ लाइट कौन है? द सेल्स इनसाइड द टॉर्च एक्ट एज सोर्स ऑफ लाइट। ये इसके अंदर का ये सेल किसकी तरह काम करते हैं? सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम का मतलब द सेल्स इनसाइड द टॉर्च एक्ट एज सोर्स ऑफ लाइट। सेल है सोर्स का, लाइट की सोर्स। समझ में आ गया आपको? और एक्टिविटी भी देखो। टेक एन इलेक्ट्रिक टॉर्च कंटेनिंग सेल्स। आपको एक टॉर्च लेना है, उसके अंदर सेल भी हो। नाउ पुश द बटन टू द ऑन पोजीशन। फिर आपको क्या करना है, ऑन पोजीशन में उसका स्विच को पुश करना है। क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लोस, बल्ब जलेगा। पुश द बटन टू द ऑफ पोजीशन। ऑफ पोजीशन में पुश करेगा तो स्विच को क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, बल्ब ग्लो नहीं होएगा। ओपन द केस एंड रिमूव द सेल। फिर आपको क्या करना है, ये केस ओपन करके पूरी सेल इसका बाहर निकालना है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा। क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा। पुश द बटन ऑफ पोजीशन। ऑफ करके देखो तब भी ग्लो नहीं होएगा। ऑन करेगा, सेल निकालने के बाद ऑन किया आपने तब भी बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, और ऑफ किया तब भी नहीं हो रहा। फिर क्या करना है, फिर अगेन आपको ये सेल वापस इसके अंदर डालना है। फिर क्या करना, बटन ऑन पोजीशन में पुश करके देखना क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो होएगा। मतलब this activity clearly proves that cells are the main source of light in a torch. एक टॉर्च के अंदर की मेन सोर्स ऑफ लाइट कौन है, सेल है। मतलब सेल से ही टॉर्च चलता है, मतलब सेल टॉर्च के अंदर के सोर्स ऑफ लाइट सेल है। आगे समझ में सिंपल है ना, इसका वर्किंग भी सिंपल है और सब समझ में आ गया आपको। कल आपको इसके अंदर की बल्ब कैसा है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है।